Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to a new study vlog of UPSC and Life। आज है संडे और 4th of August है और सुबह मैं शावर ले चुकी हूँ, रेडी हो गई हूँ एक प्रोडक्टिव संडे के लिए। तो आज के जो टारगेट्स थे वो मैं ऑलरेडी कल के व्लॉग में भी शेयर कर चुकी हूँ और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी अपडेट कर चुकी हूँ। फिर भी मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ। तो आज मैं 2021 का यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू सॉल्व करूँगी, कुछ ज्योग्राफी के सेक्शनल टेस्ट को सॉल्व करूँगी और अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स की पूरी मैगज़ीन को पढ़ूँगी जो कि पीसीएस के लिए आती है। तो ये है मेरे मेजर 3 टारगेट्स और संडे को मेरे टारगेट्स ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिस वाले होते हैं, रिवीजन वाले होते हैं और पढ़ाई वाले टारगेट्स मेरे नहीं होते हैं, वो मेरे मंडे टू सैटरडे रहते हैं। यही मेरा रूटीन है पोस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स। तो अभी मैं बैठ गई हूँ अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन को कवर करने, वही रहेगा मेरा पहला स्लॉट। और सुबह मैं जल्दी उठी थी और मैंने सुबह जल्दी ही पढ़ाई करना शुरू कर दी थी क्योंकि शाम को मुझे थोड़ा बाहर जाना है अपनी मदर के साथ। तो अभी मेरा स्लॉट शुरू हो गया है और मैं इस स्लॉट में अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स कवर करूँगी। फिर इसके बाद दोपहर के स्लॉट में मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूँगी। जो मेरे साथ पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। जो मेरा स्कोर रहेगा वो भी मैं आपके साथ पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आपसे शेयर करूंगी कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, कैसा स्कोर रहा। मैंने पीसीएस में मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है बट यूपीएससी में मेरी एक मिस्टेक हुई थी, मैंने थोड़े कम मॉक सॉल्व करे थे। तो इस बार आई एम वेरी डिटरमिन्ड कि मैं बहुत सारे मॉक सॉल्व करूँगी बट बिफोर मॉक्स मैं सारे एक बार 10-15 साल के पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करना चाहती हूँ। तो मॉक्स और पीवाईक्यूज़ अभी मैं साइमल्टेनियसली ले चल रही हूँ और आई एम वेरी डिटरमिन्ड कि मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी है पीसीएस के लिए अलॉन्ग विद स्टडीज़। पढ़ती मैं हूँ ही, प्रैक्टिस थोड़ी कम हो पाई थी मेरी यूपीएससी के लिए बट पीसीएस के लिए मैं करने वाली हूँ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस। और एक कमेंट आया था मेरे पास मनी शर्मा जी का, जिनको ज्योग्राफी के बारे में जानना था। इनका रिपीटेड कमेंट आया है और मुझे लगा कि मुझे ये एड्रेस करना चाहिए। तो देखिए, ज्योग्राफी को मैं पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप फिज़िकल ज्योग्राफी कवर करिए 11th और 12th की एनसीईआरटी से। अगर आपका बहुत बेसिक वीक है तो आप 9th से कवर करिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक ठीक है तो आप एक काम करिए 11th-12th की फ़िज़िकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करिए पहले बहुत अच्छे से। उसके बाद आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो ज्योग्राफी की, फ़िज़िकल ज्योग्राफी की, जैसे कोचिंग नोट्स या ये सब कुछ हों, वहाँ से आप एक बार फ़िज़िकल ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। फिर बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी की भी 11th-12th की बुक आप कवर करिए। आई थिंक 12th की आती है, आई थिंक सो, वो कवर करिए। जो भी एनसीईआरटी हो इंडियन ज्योग्राफी की वो कवर करिए। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के आप लेक्चर्स ज़रूर लीजिए किसी ना किसी एजुकेटर से। अब वो आप देख लीजिए आपको यूट्यूब से कहाँ से लेना है या अनअकैडमी से लेना है, कहीं से भी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। फ्री क्लासेस में सुदर्शन गुर्जर सर कंप्लीट कराते हैं ज्योग्राफी के लेक्चर्स। तो उन्होंने इंडियन ज्योग्राफी, फ़िज़िकल ज्योग्राफी दोनों के लेक्चर्स फ्री में ले रखे हैं स्पेशल क्लासेस में। तो आप वो अनअकैडमी के ऐप से सुदर्शन गुर्जर सर के लेक्चर्स कर लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, चाहे फ़िज़िकल हो चाहे इंडियन हो। और उसके साथ साथ बात करते हैं अगर मैपिंग की, तो देखिए मैपिंग का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मैं कह सकती हूँ स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि आप उसको कितना प्रैक्टिस करते हो। कुछ लोग कहते हैं कि बस देखो बार बार मैप खोल के। पर्सनली स्पीकिंग मुझे उससे फ़ायदा कभी नहीं हुआ है, बार बार देखने से मुझे कन्फ्यूजन और हो गया है उससे। तो मैं एक बार देखती हूँ बस, और एक बार मैंने लेक्चर्स करे हैं मैपिंग के सुदर्शन गुर्जर सर से, उसके बाद से मैं ब्लैंक मैप्स में प्रैक्टिस करती हूँ। या फिर ब्लैंक मैप्स में प्रैक्टिस करने के साथ साथ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करती हूँ। मैपिंग के जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी कंट्री की बाउंड्री किससे है, कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है, वो करती हूँ। तो ज्योग्राफी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। और अभी ये मेरा 2021 का पीसीएस का पीवाईक्यू हो गया है, जिसमें मैंने अटेम्प्ट करे थे 115 क्वेश्चंस, करेक्ट हुए 96, इनकरेक्ट हुए 19 और जो स्कोर रहा है वो रहा है 119।
तो अभी मेरा काफ़ी लंबा सिटिंग हो गया था सुबह से। आई थिंक सो मैं 8:30 या 9 पे बैठी होंगी और फिर कंटिन्यूस सेटिंग हो गया था। बीच में मैं लंच के लिए उठी थी बट बहुत ज़्यादा देर का गैप नहीं हुआ था क्योंकि टारगेट्स बहुत ज़्यादा थे और शाम में मेरी पढ़ाई हो नहीं पाती इस वजह से। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ और ये क्लिप मैंने इसलिए शूट करी है जिससे कि अगर किसी को लगता हो कि हम लोग बिना ब्रेक लिए पूरा दिन कंटिन्यूस पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है, मैं भी ब्रेक लेती हूँ। इस टाइम पे मेरा थोड़ा मूड बहुत लो था क्योंकि कभी कभी ऐसा जोन होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि छोड़िए वो सब बात नहीं करते हैं, मुझे बस थोड़ा बहुत अपसेट टाइप का फ़ील हो रहा था। तो मैं उस टाइम पे भजन सुन रही थी और मैंने ब्रेक लिया था। अब मैं आ गई हूँ हनुमान सेतु मंदिर। जो भी लखनऊ में रहते होंगे उन्हें ये इस मंदिर के बारे में पता होगा। तो शाम को मैं अपनी मदर के साथ मंदिर गई थी और ये है वहाँ का बहुत ही सुंदर राम दरबार। और साथ ही साथ आज फ्रेंडशिप डे भी था, तो अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ़ यू। और मेरा तो ये एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप डे बीता है क्योंकि मेरे ज़िंदगी के जो असली साथी हैं, मेरे असली फ्रेंड्स हैं, वो मेरे श्री राम और बजरंगबली ही हैं। बहुत लोगों को जानने परखने उनसे मिलने के बाद अब मुझे ये समझ आया है कि कोई साथ नहीं देता है, आखिर में जो साथ देता है वो भगवान साथ देते हैं। कोई दोस्त हो, कोई भी कुछ भी हो, आप उसको कितना भी मान लो, कितना भी कर लो, सब समय आने पे अलग हो जाते हैं। सो दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। जय श्री सीताराम।